रविशंकर प्रसाद की तो बात आप छोड़ दीजिए, इस देश की सरकार ट्विटर को बैन नहीं कर सकती। जेटली जी से ये कह दीजिएगा, टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया लेकिन 100 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में लिया और पिछले दरवाजे से चीन से एक साल में 70% जो है व्यापार में लेन देन में बढ़ोतरी हुई है। अब ट्विटर से कोई ब्लैकमेलिंग चल रही है तो अभी बता दीजिए। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि हमने 3 महीने का वक्त दिया उन लोगों को जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया हैं, 50 लाख से अधिक उनके यूजर्स हैं, और हम उनसे क्या चाहते हैं। ये विषय ट्विटर के उपयोग का नहीं है, ये विषय ट्विटर के दुरुपयोग का है। जो ट्विटर में दुरुपयोग करके किसी महिला के खिलाफ गरिमा पर चोट पहुंचाते हैं, किसी पत्रकार को डिफेम करते हैं, आजकल तो जजेस भी ट्रोल होते हैं। किसी कोई नया बिजनेस कर रहा है तो उसके खिलाफ ऐसा ट्रोल होता है कि उसका खंभा शुरू में ही टूट जाता है। ऐसे मामलों में हमने कहा आप एक ग्रीवांस ऑफिसर रखिए हिंदुस्तान में, उसका फोन नंबर हो, ईमेल हो कि जाके लोग शिकायत कर सकें। एक कंप्लायंस ऑफिसर रखिए जो शिकायत 15 दिन में हुई, निपटारा हुआ कि नहीं वो बताए। और तीसरा, सरकार से कंटैक्ट के लिए एक नोडल ऑफिसर रखिए। ये जो 3 बातें मांग रहे हैं ना, इसमें क्या परेशानी है भाई? भारत में ट्विटर पर बैन लगाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, आधी सरकार खुद ट्विटर पर है, प्रधानमंत्री ट्विटर पर हैं, राष्ट्रपति ट्विटर पर हैं। रविशंकर प्रसाद बोले, मैं खुद ट्विटर पर हूं। यह दिखाता है कि हम कितने निष्पक्ष हैं। हम किसी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको कानून का पालन करना ही पड़ेगा। प्रसाद जी हों या आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है। याद रखिए, इस देश में अगर आप पत्रकार हैं और अगर आप अपना मत रखते हैं तो या तो आपकी नौकरी चली जाएगी या आपकी जान चली जाएगी। ऐसे में केवल यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बचे हैं। और खुद मोदी जी तो उनकी पैदाइश हैं। आज जब हिंदुस्तान के लोग फेल मोदी सरकार की आलोचना उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं तो सरकार उनका गला भी घोटना चाहती है। सरकार जो है सिर्फ कंट्रोल करना चाहती है न्यूज को, ताकि कोई मोदी गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म ना करे, ताकि कोई मोदी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उंगली ना उठाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि सब सबमिसिव हो जाएं। और ट्विटर जो है, ये रूल्स ये बता रही हैं कि जो कोई भी ट्विटर पर आएगा वो सस्पेक्ट के तौर पर देखा जाएगा भारत सरकार की तरफ से। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप कंट्रोल क्यों करना चाह रहे हैं लोगों को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ट्विटर पे जितनी गालियां दी जा सकती हैं दीजिए, प्रधानमंत्री को जितनी गालियां दी जा सकती हैं दीजिए, हमारे किसी भी मंत्री को जितनी गालियां दी जा सकती हैं दीजिए, हमें जितनी गाली दे सकते हैं दे। ट्विटर के ऊपर कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देश के अंदर जो कानून है उसकी पालना तो ट्विटर को करनी पड़ेगी। क्या पालना भी ट्विटर को नहीं करनी? उसके लिए हमारी राजनीतिक पार्टियां और ये वारिद पठान साहब की जो पार्टी है ये खड़ी हो जाएगी उनके बचाव में। या अगर हम कहेंगे रूल 7 को फॉलो करना है तो क्या उसको फॉलो नहीं करेंगे आईटी गाइडलाइंस को? हाँ, यही तो चर्चा हो रही है मालिक भाई, यही तो चर्चा हो रही है। सबूत कैसे मिलेगा? सबूत ट्विटर देगा। अरे आप देंगे सबूत? आपने आरोप लगाया था। क्या बात करते हैं राजीव जेटली? आरोप आप लगाएंगे, सबूत ट्विटर देगा? ऐसा कैसे हो सकता है? सबूत आपको देना था। मैं अच्छा छोड़िए, टूल किट में नहीं जा रहा हूं। टूल किट छोड़ दीजिए, पुराना हो गया। आप लगाएंगे सबूत आपके चैनल से। सुनिए मानक भाई राजीव भाई क्या हो गया? आपके चैनल से कम ये मैसेज तो जाना चाहिए कि ट्विटर ने हमारे कौन से कानून मानने के लिए मना कर दिया है। ट्विटर ने कहा है अगर कोई कंप्लेंट भारत में आएगी, वो कंप्लेंट भारत में कंसीडर नहीं होगी, वो अमेरिका जाएगी। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आज हमारे माननीय कानून मंत्री ने इस बात को रखा, हम चाहते हैं ट्विटर भारत में काम करे, ऐसा ही करता रहे। कानून हमारी कुछ गाइडलाइन है, उनकी पालना करनी। ठीक है। क्या अब ट्विटर पर आप कमजोर पड़ने लगे हैं क्या? पहले बहुत स्ट्रांग थे जैसे मैंने कहा, अब आप पिछड़ने लगे? मैं तो मानक जी हम आज भी ट्विटर के नंबर में काम करें। हमारे किसी भी लीडर को, अरे छोड़िए ट्विटर को, आज आपने आपके अंडर में आ जाए, उसमें देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी पिछाड़ दिया है। आज भी दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे मजबूत है। ये ट्विटर नहीं था, ये ग्लोबल सर्वे में इस बात को निकल करके आई है। तो आप उसको छोड़िए, मैं कह रहा हूं हम नहीं छोड़िए। अरे कमाल है, छोड़ें कैसे? यही तो मसला है आज, आरोप यही तो है।
अभी रणदीप सुरजेवाला और अलका लांबा के पास जा रहा हूं, अभी वो यही तो कह रही हैं, भाई आप पहले बड़ा इसका अपने जो है उस पर बहुत स्ट्रांग रहते थे, आप उसे फ्लॉन्ट भी करते थे, बहुत दिखाते थे, शो ऑफ करते थे और आपको फायदा भी होता था। अब विपक्षियों ने, आपके विरोधियों ने सारी ट्रिक सीख ली है सोशल मीडिया की, नहीं, इसीलिए अब आप चाहते हैं नहीं, अब इसको थोड़ा काबू करना। 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। आप कह रहे हैं पहले आप ऐसा करते थे, अब ऐसा नहीं करते। हम कह रहे हैं कि एक कानून बनाया गया, गाइडलाइन बनाई गई, उसकी आपने पालना करनी है। हम तो आज भी ट्विटर को यूज करते हैं, कल भी करते रहेंगे। अगर ट्विटर के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी होती है, मैंने मान लिया, कंप्लेंट लिखवाना मैंने मान लिया, बार-बार आप गाइडलाइंस पे आ रहे हैं, मैंने मान लिया। ओके, मैं कुछ और कह रहा हूं, क्या वो सुरजेवाला जी के पास जाएगा या वारिस पठान जी के पास जाएगा कंप्लेंट लिखवाने के लिए? और ये कंप्लेंट की चिट्ठी लेके अमेरिका जाएंगे हवाई जहाज में बैठ के और वहां जाके बात करेंगे, देखिए मेरी भारत की कंप्लेंट आई है, इसको डिटेन कीजिए। आप और मेरे जैसे 1,75,00,000 की 1,120 करोड़ का भारत ये पूछ रहा है ये किस चिड़िया का नाम है ट्विटर? क्या इस चिड़िया के भारत में रहने ना रहने से महंगाई, बेरोजगारी पर, गिरती अर्थव्यवस्था पर क्या वैक्सीन आ जाएगी? तो ट्विटर को भेज दीजिए। बहुत ही दिलचस्प बात कह रही हैं अलका लांबा। अलका कह रही हैं ट्विटर को आपने बंद करने का अगर फैसला किया राजीव जेटली, तो जो जनता अपना गुस्सा ट्विटर पर निकालती है वो सड़कों पे आ जाएगी। राजीव जेटली, आपने कहा ना माना जी कि अभी विपक्ष मजबूत हो गया, इसलिए जो है वो भी ट्रेंड चलाता है। वो ट्रेंड ही नहीं चलाता, वो पोल भी कराता है और पोल पर इन्हें जो है आईना दिखाने का काम करता है। और आपको ये भी बता दूं, YouTube में जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात में सबसे ज्यादा अनलाइक आए थे ना, इन्होंने अनलाइक का बटन ही हटवा दिया था। तो इतना ये डरे हुए हैं कि 7 साल के बाद बचे 3 सालों में एंटी इनकम्बेंसी जो खड़ा हो रहा है, जो हर मोर्चे पर गिर रहे हैं, उससे बचा कैसे जाए, उसका नतीजा, उसका तरीका यही है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की तरह अब जो है सोशल मीडिया की भी पर कतरे जाए। देखते हैं कितने कामयाब होते हैं। और मुझे लगता है ये देश की जनता बहुत समझदार है, इनसे 2 कदम आगे चलो। ओके, वैक्सीनेशन सबको मिल जाएगा, कल बंद कर दो, आज बंद करते हो, अभी बंद कर दो, नहीं बंद कर सकते। जेटली जी ताकत नहीं है बंद करने की, चैलेंज करता हूं, बंद करके दिखाओ। चलो मोदी जी को बोलो बंद करो। मानक जी आपके टीवी के ऊपर तारीख सब लिख के रखो, मैं चैलेंज कर। राजीव एक सेकंड, वारिस पठान चुनौती दे रहे हैं। बोलिए वारिस पठान क्या कह रहे हैं, बोलिए। आपके चैनल पे बैठ के मानक जी इस वक्त में इस डेट तारीख आप लिख लो, मैं चैलेंज करता हूं भाजपा सरकार को, आप ट्विटर को बंद करके दिखा दो। ये ट्विटर बंद ही नहीं कर सकते। लगता है आशुतोष आपको वाकई सरकार ये बंद कर सकती है, या जैसा रविशंकर प्रसाद बोले हम बंद करना नहीं चाहते हैं लेकिन कानून मानना पड़ेगा, और ट्विटर अभी तक दिखा नहीं रहा है ऐसी कोई मंशा कि हम मान लेंगे? देखिए मानक जी, रविशंकर प्रसाद जी देश के बड़े नेता हैं, वो जो कुछ कहते हैं तो उसकी खबर बनती है। 2 चीजें मैं पूछना चाहता हूं। एक सवाल मेरा आपसे है, पहले ये कंफर्म करिए कि क्या ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस विड्रॉ हुआ या विड्रॉ नहीं हुआ? अभी तक मैंने रविशंकर प्रसाद जी का कोई बयान इस बारे में सुना नहीं है। वो सोर्स बेस्ड स्टोरी, सोर्स बेस्ड स्टोरी है। रविशंकर प्रसाद देश के आईटी मिनिस्टर ने, भारतीय जनता पार्टी के एक भी मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा है कि ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस विड्रॉ हुआ है। पहली चीज, इसको आप लोग इसको चेक करा दीजिए। दूसरी बात, रविशंकर प्रसाद की तो बात आप छोड़ दीजिए, इस देश की सरकार ट्विटर को बैन नहीं कर सकती है। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, करना नहीं चाहते नहीं है अलग सवाल, बैन नहीं कर सकते हैं। और ये इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए कमजोरी है क्योंकि ये सरकार कहती है कि ट्विटर इस देश के कानून को नहीं मानता है, और आज से नहीं, कई सालों से नहीं मान रहा। ट्विटर इस देश के संविधान को नहीं मानता है। ट्विटर इस देश की सरकार के खिलाफ कैंपेन करता है, नैरेटिव सेट करता है। ट्विटर इस देश के अंदर जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करता है। ट्विटर इस देश की सरकार की छवि को खराब करने का काम करता है। तो अगर ट्विटर इतना ज्यादा कर रहा है तो भाई इसको तो 2014 के बाद से ही बैन कर देना चाहिए। आप क्यों ऐसी संस्था को आप लगातार क्यों उसको नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं? मैं कहता हूं कि आप उसको परमानेंटली बैन मत करिए, आप 24 घंटे के अंदर बैन करके अपनी ताकत दिखा दीजिए कि हम 24 घंटे के लिए आपकी ताकत बंद कर रहे हैं। मेरी अपनी जानकारी है, जहां तक मैं समझता हूं कि जब तक भारत सरकार का कोई भी मंत्री ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहेगा कि ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस विड्रॉ कर लिया गया है, तब तक मैं नहीं मानूंगा।